तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि होगा फोबिया से, वो फोबिया वर्ड से रिलेटेड, यानी कि फोबिया का मीनिंग होता है डर। अब कुछ स्टूडेंट्स को जो मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं उनका मीनिंग याद होगा कि इनका वन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, बट कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। जिनको याद होगा उनको ट्रिक याद नहीं होगी कैसे याद करना है, कि कैसे हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करें कि इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपन ने फर्स्ट में लिखा है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मीनिंग हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ऊंचाई का डर, फियर ऑफ हाइट। अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मेन चीज ये है कि हमें रटना नहीं है, उस चीज को रटना नहीं है कि यार ये वर्ड आएगा तो हम इसका क्या आंसर देना है। इस चीज को रटना नहीं, इस चीज की टेक्निक लेनी है अपन को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोफोबिया, आगे लिखा हुआ है क्रो। ठीक है, एक्रो यानी कि अपन ये वाला वर्ड निकाल देते हैं क्रो। ऐसे कुछ चीजों से अपन को याद रखना है। जैसे कि मान लो क्रो, क्रो क्या होता है? कौवा। कौवा कहाँ बैठता है? ऊंचाई की जगह पे। जैसे मान लो पेड़ हो गया, घर हो गया, घर के ऊपर बैठता है, तो यानी कि ऊंचाई की जगह पे बैठता है वो। याद रखना है अपन को ऊंचाई का डर। हाइड्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई का डर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है अपना नाइटोफोबिया। नाइटोफोबिया का मीनिंग है अंधेरे का डर, फियर ऑफ डार्क। इससे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, ये देखते। नाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट आगे। अब नाइट का मीनिंग क्या होता है आपको भी पता है, रात। ठीक है, रात में क्या होता है? अंधेरा। तो ये सिंपल सा मीनिंग है, रात में अंधेरे का डर, बस सीधी सी। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया का यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने बंद जगहों से डर, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। ठीक है, क्लोस्ट्रोफोबिया थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं। जैसे मान लो जी ये यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो क्लोज का मीनिंग क्या होता है? बंद। सॉरी, क्लोज का मीनिंग होता है यहाँ पे बंद, तो बंद जगहों से डर। ठीक है, क्लोस्ट्रोफोबिया मीनिंग हो गया बंद जगहों से डर। यहाँ पर नेक्स्ट है अपना हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, इसे हम आइडेंटिफाई सिंपली कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है हाइड्रो, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, फोबिया का मीनिंग होता है डर, यानी कि पानी का डर। ठीक है, क्लोज साइनोफोबिया, सॉरी साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मीनिंग है कुत्तों का डर, फियर ऑफ डॉग्स। अब इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वर्ड को आइडेंटिफाई करना, कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, साइनो का मीनिंग होता है जिसके तीखे दांत होते हैं। अब अपने जो स्ट्रीट डॉग्स है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, स्ट्रीट डॉग्स के तीखे दांत होते हैं, तो यानी कि कुत्तों का डर। तीखे दांत किसके? कुत्तों के। तो कुत्तों का डर इतना सिंपली देख सकते हैं अपन। तीखे दांत वाला कौन काटेगा? हमें रास्ते चलते तो वही काटेगा, कुत्ता ही काटेगा, बस वही चीज है। तो साइनो का मतलब होता है जिसके तीखे दांत होते हैं। तीखे दांत अपने स्ट्रीट डॉग्स वालों के होते हैं, तो यानी कि उनसे कुत्तों कुत्तों का डर। ठीक है, एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया का मीनिंग होता है कीड़ों का डर, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, एंटोमोफोबिया यहाँ हमें देख लेना है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोमो, यानी कि एंटोमो। अब यहाँ इसमें भी आगे का वर्ड निकाल लो, एंट। एंट मीनिंग होता है चीटी, चीटी यानी कि कीड़ा ही है चीटी। तो यहाँ ऐसे रख सकते हैं हम कि भाई चीटी कीड़ा है, कीड़ों से डर, कीड़ों का डर। ठीक है, एंटोमोफोबिया हो गया अपना क्लियर। यहाँ पे हो गया थेलेटोफोबिया, मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। ये थोड़ा सा अपन फिल्मी वे में लेंगे। जैसे कि मान लो थेनोस, मार्वल मूवी में देखा होगा आपने, थेनोस आता है। थेनोस का काम क्या होता है? सबको मारना कूटना, मतलब कुल मिला के वो मारने पे तुला रहता है सब। ठीक है, इसका मीनिंग याद रख लेंगे अपन। थेनोस, थेनोस क्या करता है? मारता है, यानी कि मृत्यु का डर। वो हो गया मृत्यु का डर अपना। ठीक है, ये वाले क्लियर है अपने सारे। अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ फर्स्ट में आ गया एरेक्नोफोबिया, मकड़ी का डर, फियर ऑफ स्पाइडर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है एरेक्नोफोबिया। यहाँ पे देखो आगे कुछ लिखा हुआ भी नहीं, स्पाइडर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ। तो हमें इससे टेक्निक बना सकते हैं इसे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एरेक्नो, अर्चना कर सकते हैं हम इसे। अर्चना को मकड़ी का डर, हम याद रख सकते हैं इसे कि अर्चना को मकड़ी से डर लगता है। मीनिंग हो गया मकड़ी का डर। ठीक है, ओफिडियोफोबिया, सांप का डर, फियर ऑफ स्नेक्स। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मान सकती हूँ मैं। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई नहीं करना है, मुझे याद रखना है। ठीक है, ओफिडियोफोबिया का, ओफिडियो का मतलब होता है, यहाँ पे जो आगे वर्ड लिखा हुआ है ओफिडियो। ठीक है, ओफिडियो का मतलब भी होता है हिंदी में सांप। नॉर्मली हम सभी को याद है कि स्नेक, यानी कि सांप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नेक। नॉर्मली हमें एक वर्ड याद है, तो हमें एक और वर्ड याद रखना है कि ओफिडियो का मतलब भी स्नेक ही होता है, इसका मीनिंग भी स्नेक ही होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। एरोफोबिया का मीनिंग है उड़ान का डर, फियर ऑफ एयर और फ्लाइट। ये भी सिंपल है, यहाँ पे आगे एरो आ रहा है, एरो यानी कि एयरप्लेन, फ्लाइट लेना अपन जैसे करते हैं। एरोफोबिया, फोबिया का मीनिंग डर हो गया, यानी कि उड़ान का डर। ठीक है, हीमोफोबिया हीमोफोबिया का मीनिंग यहाँ पे खून का डर, फियर ऑफ ब्लड।
हीमोफोबिया भी सिंपल है, यहाँ पे आगे हीमो लिखा हुआ है यानी कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मीनिंग खून होता है यानी कि खून का डर, ठीक है। जूफोबिया, ये भी सिंपल है थोड़ा, जूफोबिया जानवरों से डर, फियर ऑफ एनिमल्स। आगे भी सिंपल आ गया, इसमें जू आ गया, तो जू में क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो वही बस जानवरों से डर। नेक्स्ट है अपना गायनोफोबिया। गायनोफोबिया का मतलब है महिलाओं से डर, फियर ऑफ वुमन, फियर ऑफ वुमन का आ गया है इसमें, ठीक है। तो गायनो का मीनिंग क्या होता है, गायनो का मीनिंग होता है अपने स्त्री, स्त्री कुछ भी कर सकती है, दैट्स थिंग। एरेगोफोबिया, इसका मतलब है काम का डर, थोड़ा सा मुश्किल है ये एरेगोफोबिया। अब इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ जहां भी आपका ऐसा आता है, एक चीज होती है अर्घ, कुछ बच्चों को याद होगा शायद, अर्घ का मीनिंग होता है, अर्घ एक चीज है, काम की इकाई है, अर्घ का मीनिंग है, अर्घ एक इकाई है, मीनिंग नहीं है इसका कुछ, अर्घ एक काम की इकाई है, ठीक है। काम की इकाई है तो यानी कि अर्घ मीनिंग हो गया, आपको याद रखना है, काम की इकाई है, काम से यानी कि काम से डर, यानी काम का डर। कुल मिला के बात ये है कि हमें वन वर्ड को याद नहीं रखना है कभी, इनको ट्रिक ट्रिक बनानी है कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, जैसा अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास आपके लिए रेडी रहेगी। ओके, थैंक यू।